नमस्कार। कुंडली में राहु की अपनी एक विशेष भूमिका है। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी का ही स्वरूप धारण कर लेते हैं और है तो ये छाया ग्रह, तो इसलिए एक भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। मतलब जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसकी क्वालिटी तो अपनाएंगे, लेकिन साथ साथ उसमें भ्रम भी पैदा करेंगे। तो ये युति किसी भी ग्रह के साथ हो तो उसके साथ क्या फल देती है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर राहु सूर्य के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि सूर्य क्या है, आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है। तो राहु उसके साथ मिल करके सोचते हैं कि मैं कुछ और दिखाऊं। मतलब यह है कि आप करेंगे कुछ और दिखाएंगे कुछ, आप वास्तव में जो हैं वो नहीं दिखाएंगे, कुछ और दिखाएंगे। तो इसलिए ये आपको एक तरीके से शक्की स्वभाव का बनाता है। आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत पैदा करता है, तो और फादर की लाइफ में भी दिक्कत पैदा करता है। लेकिन अगर ये कंजक्शन किसी अच्छे घर में हो, जहाँ पे राहु भी कारक हो और सूर्य भी, जैसे तीसरा घर, छठा घर या 10वां घर, तो यहाँ पे ये फिर भी बैलेंस हो जाती है युति और रिजल्ट अच्छे आते हैं। लेकिन राहु और सूर्य की युति को तभी अच्छा मान सकते हैं जब सूर्य इसके साथ अच्छा फल दे रहा हो, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत खराब रिजल्ट देती है। और राहु यदि चंद्रमा के साथ हो तो चंद्रमा के साथ होते हैं तो चंद्रमा किसका कारक है, आपके खाने का, आपकी फूड हैबिट्स का। तो इस समय व्यक्ति ऐसा हो जाता है जैसे चटोरापन कह लें, या किसी भी खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना, कि अगर कोई भी सात्विक चीज़ हो या तामसिक चीज़ हो तो उसको आपस में मिला के तब खाना, जैसे दही में प्याज डाल के खा लेना, या आजकल जैसे चल गए हैं ये वाइट सॉस पास्ता वगैरह, तो ये सब इसी का ही एक एग्जाम्पल है। तो व्यक्ति अपने खाने के प्रति बहुत ज़्यादा चूजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देता है। तो इसके लिए क्या करना है कि अपनी फूड हैबिट्स को अच्छे से रखना है, मतलब उसको ध्यान में रख के ही खाना खाना है, नहीं तो ये आपके आगे जा करके कहीं ना कहीं डाइजेशन में या कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में प्रॉब्लम कर सकता है। राहु यदि मंगल के साथ हो तो मंगल क्या है, आपके लोन को भी दिखाते हैं, छठे भाव में कारक ग्रह होते हैं, और मंगल आपके ब्लड के भी कारक होते हैं। तो ब्लड क्या है कि आपका जैसे जो भी लीनियज है, जो भी आपके दादा परदादा हैं, उनसे जो भी आपका चलता आ रहा है तो वो मंगल दिखाता है। अब चाहे वो बीमारी हो या फिर कुछ भी हो, जैसे अगर लोन ले रखा है किसी भी आपके पूर्वजों ने तो वो आपको चुकाना पड़ रहा है, अगर राहु उनके साथ हो तो ये खराब स्थिति में हो तो बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट देता है। ऐसी स्थिति में आपको पितृदोष के लिए आपको उपाय करने चाहिए, जैसे कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाएं, और इस कैसे खिलाएं कि अपने पितरों के नाम से खिलाएं, बहुत ही उसे अच्छे, जैसे चाहे राजमा चावल हो, छोले चावल हो, पूरी कचौड़ी, कुछ भी हो, लेकिन अपने पितरों के नाम से खिलाएं और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से खिलाएं। मतलब आप सामने वाले को ये लगना चाहिए कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से सर्व कर रहे हैं। और दूसरा, अपने पितरों के लिए एक माला, चाहे वो महामृत्युंजय जप की हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय की हो, मतलब इसके ये उनके नाम से संकल्प लेके जरूर करें, तो आपको इसमें राहत देगी। क्योंकि मंगल क्या है, गुस्से का कारक है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मैरिड लाइफ में भी बहुत दिक्कतें आती हैं, तो इसके लिए ये उपाय करना जरूरी है। तीसरा है, आपके राहु अगर बुध के साथ हो तो बुध क्या है, आपका बौद्धिक बल है, आपकी बुद्धि है, तो आपकी बुद्धि ही भ्रमित कर देंगे। अगर बुध बहुत अच्छी कंडीशन में है, उच्च अवस्था में अपने बैठे हैं, अपनी ही राशि में है, तब तो ये रिजल्ट अच्छा देंगे। मतलब व्यक्ति चालाक चतुर तो बहुत होगा, लेकिन उसके दिमाग में एक साथ कई काम दौड़ेंगे, वो एक बार में एक काम नहीं कर सकता कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं रह सकता कि मैं एक जगह ही रह करके तब काम करूँ। लेकिन अगर अच्छी अवस्था में है तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे आजकल तो एआई का ज़माना है, तो उस फील्ड में अगर आप जाएं तो ये आपके लिए अच्छा काम करेगा, वरना ये थोड़े खराब रिजल्ट देता है और ये भी मैरिड लाइफ में दिक्कत करता है। तो इसलिए अगर इस तरीके का हो तो आप कोई भी मंत्र जाप करना शुरू करिए। अच्छा, ऐसा व्यक्ति होगा तो मंत्र जाप भी करेगा, तो भी ऐसा नहीं है कि एक मंत्र को वो हमें करे ज़्यादा दिन तक, 4 दिन वो गायत्री मंत्र करेगा तो 4 दिन हनुमान चालीसा कर लेगा या कुछ और कर लेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी एक आप मंत्र लीजिए और उसी को ही आप लगातार जपिए, तो इसमें आपको राहत मिलेगी। फिर है आपका राहु और गुरु। तो राहु और गुरु क्या है, गुरु क्या है, एक्सपेंशन के कारक है, और राहु इनके साथ मिलकर के और ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दे देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, बहुत बड़ा बड़ा सोचता है,
कि मेरा करूँ तो बहुत बड़ा करूँ, अगर मैं बिजनेस करूँ तो बहुत बड़े बड़े शोरूम खोलूँ, अगर मैं जॉब करूँ तो बहुत बड़ी कंपनी खोलूँ। तो इस तरीके की सोच रखता है। तो ये सोच उसकी पूरी हो सकती है, लेकिन कब? जब उनके शनि साथ में दे, मतलब शनि को अच्छा होना जरूरी है। और अगर शनि अच्छे नहीं होंगे तो ऐसा व्यक्ति तो बस ख्याली पुलाव ही रह जाएगा, बस बातें ही बड़ी बड़ी करेगा, बहुत ही दिमाग उसका आसमान में हवाई के लिए बनाता रहेगा। तो ये युति कहीं ना कहीं, तभी इसको गुरु चांडाल योग भी कहते हैं। अच्छा, फिर है राहु के साथ गुरु के बाद शुक्र। तो शुक्र के साथ अगर राहु की युति होती है तो ये युति बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। कैसे रिजल्ट देती है अच्छे? कि आपको पैसा बहुत देगी, लग्जरी बहुत देगी, आपके लिए मतलब मेटेरियलिस्टिक तो बहुत अच्छा करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी शादी में क्योंकि ये शुक्र क्या है? शादी के कारक है, विवाह के कारक है। तो आप अपने स्पाउस के लिए, आप अपनी कोई भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, जुनून की हद तक, बहुत, अगर आप उसको प्यार करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा करेंगे। और अगर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए होगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आप जुनून हो जाएगा। अगर आपको घर चाहिए होगा तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत लाते हैं। वैसे ये अच्छा है कॉम्बिनेशन, स्पाउस को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा उसका मतलब फीचर्स होंगे उसके, सुंदर होगा स्पाउस। और शादी के बाद स्पाउस की किस्मत खुल जाएगी, मतलब उसकी बहुत ग्रोथ होगी। तो वैसे तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन अपने जो जुनून वाली चीज़ है उसको थोड़ा कंट्रोल में करना होगा। और ख़ास तौर पे स्त्रियों की इज्जत करनी होगी, क्योंकि शुक्र क्या है? स्त्री, देवी जी के उनके पूजा करनी चाहिए ऐसे लोगों को। और फिर क्या है? राहु और शनि, इसको श्रापित दोष भी कहते हैं। तो श्रापित दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि शनि क्या है? कर्म के कारक है। तो व्यक्ति कभी एक कर्म में टिक ही नहीं पाता है, कभी ये कभी वो। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट देता है। और ख़ास तौर पे तब जब अगर मंगल की राशि में हो, क्योंकि राहु मंगल के मतलब दुश्मन कहे जाते हैं, या राहु और मंगल आपस में सही योग नहीं माना जाता है। और या फिर लियो में हो, या कौन सी राशि है, और जो राहु के जिसे कहते हैं कि गुरु की राशि हो, तो भी उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो ये राहु और शनि का योग अगर उनकी उच्च राशि में हो, तुला राशि में हो, तब तो ये सही रिजल्ट देगा। या जहाँ राहु उच्च के होते हैं, वृषभ राशि हो, तब तो वो सही रिजल्ट देगा, नहीं तो ये रिजल्ट अच्छे नहीं देता है। तो इसके लिए आपको शिव की आराधना करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी पर जल चढ़ाएं, और उनका चाहे तो मंत्रोपचार कोई भी करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, रोज़ 108 बार जा कर के सोमवार के दिन जल चढ़ाएं और ये जाप करें। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। धन्यवाद।